नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास महाभोज। तो आइए आगे बढ़ें। चेहरे पर गहरा असंतोष व्याप गया दास साहब के और सिन्हा का अपराध बोध और गहरा गया। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। और सक्सेना की सीआर सिन्हा के सामने सरका दी दास साहब ने। फिर बीसू वाली फाइल के पन्ने पलटने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी है मैंने, मेहनत से तैयार की गई लगती है। कृतज्ञ हो आए सिन्हा, पर दास साहब ने ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया यह भाव। मैंने भी सारे केस का अध्ययन किया है बहुत गौर से। कुछ देर को रुके दास साहब, ऐसा लगता है कि निष्कर्ष तुम्हारे मन में पहले से था और रिपोर्ट बाद में तैयार की। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। दिमाग में एक बात बैठ जाती है तो फिर सारे निष्कर्ष उसी दिशा में निकले चले जाते हैं। थोड़े असमंजस में पड़ गए सिन्हा। कुछ समझ नहीं पाए कि दास साहब का संकेत किस ओर है। कुछ सकुचाते हुए बोले, लेकिन सर, ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का। और अगर मैं न मानूं तो? अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णय को चुनौती देते हुए दास साहब ने कहा, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं बिल्कुल दूसरे नतीजे पर खड़ा हूँ। अजीब सी परेशानी घिराई सिन्हा के चेहरे पर। दास साहब ने अपनी बात जारी रखी। क्रिमिनल साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ और गहन अध्ययन तो नहीं है मेरा, फिर भी थोड़ा अधिकार जरूर है। तुम लोग तो मास्टर हो इस लाइन के। और अपनी नजरें सीधे सिन्हा के चेहरे पर गड़ा दी। दास साहब के असली मुद्दे तक पहुंचने में ऐसे डूबे कि कुछ भी नहीं कहा गया उत्तर में। पर दास साहब को अपेक्षा भी नहीं थी शायद। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। चतुर अपराधी ही सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी। दास साहब एक क्षण को रुके और सीधे ही कहा, घटना वाले दिन बिंदा का गांव से अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया, संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कतई चौके नहीं सिन्हा। क्षण भर पहले ही वे समझ गए थे कि दास साहब यही नाम लेने जा रहे हैं। एक बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा और बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकार था न नकार था, तो एक विस्मय। पर दास साहब विचलित नहीं हुए उस दृष्टि से, बल्कि अपनी दृष्टि से थोड़ा सा आक्रोश घोलकर उन्होंने कहा, आश्चर्य है सक्सेना, या आपको एक बात सूझी तक नहीं? खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नजर डालिए खुले दिमाग और पैनी नज़र से। मुझे बीसू के हत्यारे को पकड़ना है। वचन दिया है मैंने गांव वाले को, और अब आप पर छोड़ रहा हूँ यह काम। बिना किसी जवाब का मौका दिए ही दास साहब उठे और भीतर का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दास साहब की अंतर्दृष्टि से उपजा यह निष्कर्ष, यह तेवर, यह तैश, यह स्वर उनके जाने के बाद भी जैसे वहीं बना रहा। और सिन्हा कुछ देर तक जहाँ के तहाँ खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह विस्मय में डूबे। आज 1 घंटे तक तेल की मालिश करवाकर भाप स्नान किया है दास साहब ने, इसलिए शरीर फूल सा हल्का हो रहा है और अंग प्रत्यंग में एक प्रकार की कांति छाई हुई है। बड़े तुष्ट भाव से मसाल का ताजा अंक देख रहे हैं दास साहब। पिछले सप्ताह की सारी प्रमुख घटनाएं दी हैं और बड़े सलीके और जिम्मेदाराना ढंग से। मुख पृष्ठ पर असंतुष्टों द्वारा मंत्रिमंडल गिराने की प्रयास की घोर असफलता की बात ही नहीं, वरन उन लोगों की स्वार्थपरता और पदलोलुपता की कड़ी आलोचना भी है। लोचन बाबू की बर्खास्तगी को दास साहब का एक सही और साहसिक कदम बताया है और एक बात की प्रशंसा की है कि पार्टी के अनुशासन और एकता के लिए अपनी ही पार्टी के एक मंत्री को निकाल देने का निर्द्वंद भाव से लिया गया निर्णय निश्चय ही अभिनंदनीय है। बीच के पृष्ठ पर सुकुल बाबू की रैली का समाचार है। तस्वीर कोई नहीं है, पर यह स्वीकार किया है कि इस प्रांत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली शायद ही कभी हुई हो। विरोधियों को इतनी बड़ी रैली बिना किसी बाधा व्यवधान के शांतिपूर्व ढंग से हो गई, इसके लिए गृह मंत्रालय और डीआईजी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके बाद तीसरी प्रमुख खबर, दोस्ती की आड़ में बिसु की हत्या करवाने वाला बिंदा गिरफ्तार। फिर बड़े सनसनीखेज और रोचक ढंग से
विस्तृत वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नए सिरे से बयान लेने और गहरी छानबीन करने पर कुछ ऐसे विस्मयकारी तथ्य सामने आए जिन्होंने सारी घटना की दिशा ही बदल दी। डीआईजी ने जिस सूझबूझ का प्रमाण दिया, इन सारे मामले में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा थी। साथ ही एक छोटे से बॉक्स में बधाई देते हुए ये सूचना भी थी कि आईजी के रिक्त स्थान को डीआईजी सिन्हा ने संभाल लिया है। उसके बाद सरोहा चुनाव क्षेत्र में बढ़ती हुई सरगर्मियों के अनेक रोचक विवरण और अंतिम पृष्ठ पर 3 तस्वीरों के साथ घरेलू उद्योग योजना की तेजी से बढ़ती हुई गतिविधियों के उल्लेख के साथ आशा व्यक्त की गई थी कि इसी सक्रियता और कर्मठता के साथ योजना चलती रहे तो साल भर के भीतर भीतर गांव के गरीब तबके की आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। इस पृष्ठ के एक एक शब्द को पढ़कर दास साहब के चेहरे पर एक दिव्य आभा छा गई। बापू के सपने का गांव उनकी आंखों के आगे साकार हो उठा और मन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक कर डालने के तोप में डूब गया। तभी जमुना बहन खुद ही नाश्ते की ट्रे लेकर पहुंची। बड़ी सफाई और सलीके से कटा हुआ लंगड़ा आम, तले हुए मखाने, केसरिया संदेश और शहद पानी। आओ, बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया दास साहब ने। तो ट्रे दास साहब के सामने रखकर बगल में बैठ गई जमुना बहन। सचमुच पति के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता कभी उनको, पर किसी तरह का गिला या शिकायत नहीं है उन्हें। पति का बड़प्पन ही सबसे बड़ा संतोष है उनका। यूँ दास साहब खुद राजनीति की बात नहीं करते उनसे, पर वे हैं कि एक एक बात की खबर रखती हैं, चाहे पांडे जी से, चाहे लखन से या कहीं और से। जब कोई संकट की स्थिति आती है तो दास साहब से अधिक चिंतित होती हैं, और जब संकट टल जाता है तो प्रसन्नता भी दास साहब से अधिक जमुना बहन को ही होती है। मशाल का यह अंक देखा? अखबार की ओर इशारा करके पूछा दास साहब ने। सवेरे उठते ही पढ़ लिया। पहले से कितना अच्छा निकलने लगा है यह अखबार। दास साहब से संबंधित घटनाओं से ही अखबार का स्तर तय करती है जमुना बहन। विरोधी पार्टी के अखबार समय के स्वर से इतनी दुखी, बल्कि कहना चाहिए इतनी कुपित है, जमुना बहन के घर के भीतर आने ही नहीं देती उसे। मुस्कुराए दास साहब। पत्नी की समझ पर थोड़ा प्रसन्न भी हुए। कोई 1 महीने पहले ही बुलाकर समझाया होगा इसके संपादक को, और अखबार का रंग ही बदल गया। कमी नहीं है समझदार लोगों की, बस सही ढंग से दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं। और इस वाक्य के साथ ही मन अखबार से छिटक कर एकाएक देश के साथ जुड़ गया। देश की दुर्वस्था या सबसे बड़ा कारण ही है सही नेतृत्व का अभाव। छात्रों को देखो, युवकों को देखो, किसान मजदूरों को देखो, सबके 10 सब दिशाहीन से भटक रहे हैं। कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं। लोगों की भटकन का जरा सा दुख दास साहब के स्वर में भी उभर आया। उस दुख से उन्हें मुक्त करने के लिए जमुना बहन ने तुरंत कहा, शुक्र है भगवान का कि सब बातें सलट गईं। आजकल राजनीति में घटिया तरह की जो घालमेल चलती है, उसे देखकर लगता है कि तुम जैसे संत आदमी को तो संन्यास ले लेना चाहिए। तुम्हारे बस का है यह सब करना? हल्के से मुस्कुराए दास साहब। गीता पढ़कर भी तुम ऐसी बात करती हो? स्थितियों की चुनौती स्वीकारना तो कर्मयोगी का सबसे बड़ा धर्म होता है। अर्जुन भी ऐसे ही हताश हो रहा था जब भगवान कृष्ण ने कहा। 1000 बार पढ़े और सुने भगवान कृष्ण के कथन में विशेष दिलचस्पी नहीं है जमुना बहन की, इसलिए बीच में ही बोली, लो ये आम तो खा लो, लज्जत बड़ी अच्छी होती है लंगड़े की। आम की अंतिम फाक मुंह में डालते हुए कहा दास साहब ने, तो तुरंत जमुना बहन उठी, थोड़ा और लाती हूँ कहकर भीतर चली गई। लौटी तो आम ही नहीं, केसरिया संदेश भी थे। तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद है ये संदेश, फिर मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। समझ लो सारे संकट टले इसी खुशी में। अच्छा तब तो तुम भी खाओ। प्लेट जमुना बहन की ओर बढ़ाते हुए आंखों ही आंखों में स्नेह से नहला दिया दास साहब ने। इस उम्र में भी सुर्खी फैल गई जमुना बहन के गालों पर। गदगदाती सी बोली, मेरा मन कहता है चुनाव भी तुम ही जीतोगे 100%। लो
जब गृह लक्ष्मी ने कह दिया तो बस जीत गए, अब संदेह कैसा। और फिर दोनों परम तृप्त और प्रसन्न भाव से बनारस का लंगड़ा और केसरिया संदेश खाते रहे। आज हरिजन टोला से हरिजनों के एक दल के मुखिया ने आकर पांडे जी को आश्वासन दिया है कि उनके वोट लखन को ही मिलेंगे। तभी से सभी लोग पीछे खड़े हुए हैं, लखन के इसी बात पर कुछ हो जाए। लेकिन लखन है कि सांस ही नहीं ले रहा इस पर। जोरावर ने धिक्कारते हुए कहा, अरे ये सोम कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हमारी चौपाल में होगा आज का खाना पीना। बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले की खबर ने निश्चिंत ही नहीं बेहद उत्साहित कर दिया है जोरावर को। भेजे में गर्मी भर दी झूठ मूठ की, वरना हम क्या दा साहब का साथ छोड़ सकते हैं कभी। अपनी कही बात का विश्वास दिलाने के लिए ही तरह तरह की फितरत में रहता है आजकल। शाम को 10-12 लोगों का जमावड़ा जम गया चौपाल में। स्कॉच की बोतल खुली है, शहर से स्पेशल सीख कबाब और पनीर के पकौड़े आए हैं। दा साहब के संरक्षण में पला लखन सिंह पीने का शौक नहीं रखता। कभी कभी चोरी छिपे एक आध पैक चढ़ा ले तो यह दूसरी बात है, पर पांडे जी की तो यह दैनिक आवश्यकता है। शाम को 2 पैक के बिना न सारे दिन की थकान मिटती है, न ही अगले दिन के लिए चुस्ती आती है। और जोरावर विलायती चाहे कितनी ही पी ले, जब तक थोड़ी देशी नहीं ले लेता तृप्ति नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।